हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला सुपरवाइजर के लिए एमसीक्यू सीरीज जो कि 2017 में इसका पेपर हुआ था, हम पार्ट वाइज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें कि हम पहले खंड, जो प्रथम खंड है पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें कि पाठ्यक्रम दिया गया है, 7 टॉपिक हैं यहाँ पर। हम इस वीडियो में 2017 में आए हुए इस खंड के 55 एमसीक्यू हल करेंगे। हम यहाँ पर इस लेक्चर सीरीज में आपको 2017 में आए हुए सभी क्वेश्चन खंड वाइज करा देंगे, पार्ट वाइज। पोषण और स्वास्थ्य के हम पूरे क्वेश्चन जितने भी 2017 में आए इनको हल करेंगे। टॉपिक आप यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस में। इसमें पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। पिछली बार के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, 200 नंबर का पेपर था, उसमें पार्ट वाइज क्वेश्चन थे। आपको डिस्क्राइब कर दिया गया था कि पहले आपको पोषण एवं स्वास्थ्य, फिर नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। तो ये उसी इस तरह से हम यहाँ पर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए खाली स्थान की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। आयरन एवं विटामिन सी, आयरन एवं फोलिक अम्ल, कैल्शियम एवं व्यायाम, सोडियम एवं क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कैल्शियम एवं व्यायाम। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया कि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए कैल्शियम एवं व्यायाम की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाने पर हड्डियां कमजोर एवं पतली होने लगती हैं। इसे ही अस्थि भंगुरता या ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। तथा व्यायाम और द्वारा अस्थियों और उनसे संलग्न मांसपेशियों में रक्त संचार संतुलित बना रहता है, जिससे वे अच्छे से तथा लंबे समय तक कार्यरत रहती है। तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जो भी आप बीमारियां पढ़ेंगे उनका आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में ध्यान में रखना। भी यही प्रश्न यदि अस्थि भंगुरता लिख कर आता तो हमको आसानी होती कि कैल्शियम के कारण जो हड्डियों में, हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है अस्थि भंग। तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपको बीमारियों का जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है इंग्लिश वर्जन से ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी विटामिन समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। खाना पकाने, खाने, छूने, इनमें से कोई नहीं। तो खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। यह सरल प्रश्न है। इसका डिस्क्रिप्शन है, खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है, क्योंकि विटामिन ताप के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं तथा उच्च ताप पर इनका स्कंदन तथा अवक्षेपण द्वारा अक्रियकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाली स्थान है। खाद्य प्रबंधन प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली, खाद्य व्यय प्रणाली। ये पीडीएस सिस्टम का है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, जन वितरण प्रणाली। पीडीएस जो कि खाद्यान्न वितरण होता है, इसके अंतर्गत ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो इसका राइट आंसर है खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था, इसी के अंतर्गत ये पीडीएस सिस्टम भारत देश में लागू किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी बोलते हैं इसका। अगले उसमें ऐसा भी इसके अधिनियम को लेकर आ सकता है कि पीडीएस को से संबंधित अधिनियम कब लागू किया गया, 2013 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में वसा की कमी से खाली स्थान हो सकती है। लिनोलिक अम्ल की कमी, एरिकिडोनिक अम्ल की कमी, उपरोक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दोनों की कमी हो सकती है।
आहार में वसा की कमी से लिनोलिक अम्ल और एरेकिडोनिक अम्ल दोनों की शरीर में कमी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे आवश्यक वसीय अम्ल हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है। आप इनका शॉर्ट नोट्स भी बना लें, क्योंकि काफ़ी सिलेबस आपका इन एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। इसलिए जो जो जरूरी बातें हैं आप एक शॉर्ट नोट्स में टॉपिक वाइज लिखते चलें, रिवीजन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? कैलोरी आहार, प्रोटीन समृद्ध आहार, अनुशंसित आहार, अनुमतियां, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुशंसित आहारी अनुमतियां। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को अनुशंसित आहारी अनुमतियां नाम से परिभाषित किया गया। इस आहार में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज समुचित एवं निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे अवशोषण के लिए नैज इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए नैंज इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है। यह जल में घुलनशील विटामिन है जिसका अवशोषण बिना पाचन की प्रक्रिया द्वारा आमाशय में स्रावित होने वाले नैंज अथवा इंट्रिंसिक कारक द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, अभी तक हमने जो इसकी भाषा शैली प्रश्नों की देखी, एक उच्च स्तरीय है, क्योंकि यह पेपर स्नातक स्तर का है। इसलिए आप बिल्कुल अच्छी आपकी हर विषय में पकड़ होनी चाहिए पार्ट वाइज, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रण अल्सर से पीड़ित रोगियों को खाली स्थान से बचना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल, कॉफी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अल्सर से पीड़ित, यह भी रोग वाला चैप्टर है जो उससे संबंधित है कि अल्सर से पीड़ित रोगियों को धूम्रपान से भी बचना चाहिए, अल्कोहल से भी और कॉफी से भी। तो सभी इसका राइट आंसर है। अल्सर में आमाशय के अंदर अम्लता बढ़ जाने और रक्षात्मक म्यूकस झिल्ली के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आमाशय में छाले अथवा फफोले बन जाते हैं, अतः अल्सर के रोगी को धूम्रपान, अल्कोहल और कॉफी आदि सभी से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन है, इस गर्भावस्था के खराब परिणाम। फोलेट विटामिन बी समूह के विटामिन में से है। इसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में अत्यंत आवश्यक है, अतः इसका अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त गर्भावस्था के खराब परिणाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई के 20% से भी अधिक खाली स्थान के दौरान प्राप्त होता है। तो इसमें 10 से 19 वर्ष इसका राइट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन में है कि 10 से 19 वर्ष की उम्र के दौरान किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक प्राप्त होता है। इस दौरान अधिकांश शारीरिक वृद्धि, भार में वृद्धि तथा हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से भी कम के बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषक, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण, या उपयुक्त सभी। तो बी इसका राइट आंसर है कि सामान्य से कम। यदि बीएमआई 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है तो इसका अर्थ होता है कि कम पोषण। यह जनरली महिलाओं से संबंधित आता है। इन महिलाओं की शारीरिक शक्ति कम तथा कार्य क्षमता भी सामान्य से कम देखी जाती है। ऐसी महिलाएं संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंघा और क्रिटीनता, ठीक है, इसका नाम है जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है।
इन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो प्रचलित क्वेश्चन है घेंघा रोग। यदि घेंघा आ गया है तो आप आयोडीन की कमी में टिक कर दें, जिसका राइट आंसर है आयोडीन की कमी। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, आयोडीन की कमी द्वारा घेंघा और क्रेटीनता जड़वामनता नामक रोग होते हैं। वास्तव में ये रोग थायराइड ग्रंथि में बनने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं, परंतु यदि भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का बनना अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आती है, गला फूल जाता है, इसे घेंघा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस की सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, ल्यूकीमिया, अग्नाशय शोथ, हृदय रोग। तो हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण दीर्घकालिक यकृत संक्रमक का कारण बनता है। इसमें इसका राइट आंसर आ ऑप्शन है कि दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। ठीक, इसके डिस्क्रिप्शन में वायरस के संक्रमण के कारण यकृत पर लंबे समय तक सूजन बनी रहती है तथा ऊतक क्षय तीव्र गति से होता है। इसमें यकृत धीरे धीरे कार्य क्षमता कम करता जाता है। तो हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण, ठीक है, इसमें यकृत संक्रमण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष खाली स्थान से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। 2002, 3, 2002, 2000 और 01, 11, 13 और 14, 15। तो इसके अंतर्गत जो राइट आंसर है 2, 3 में वर्ष 2002 से 2003 से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। तो यह भी टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन है। इस वर्ष के दौरान समूचे भारत के प्रत्येक शहर, गांव, कस्बे के निजी और सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस के टीके लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कैरोटनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली खालिस्तान प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं। ये शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान बनने वाले हानिकारक मुक्त मूलकों जैसे एकल ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक, नाइट्रोजन मुक्त मूलक, सुपर ऑक्साइड आयन आदि का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक अथवा एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है। तो इसका अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंद। ठीक, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण मोतियाबिंद है। यह अत्यधिक उम्र में आंखों के लेंस के खराब होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ट्यूबकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ठीक, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति को घटाना आदि सभी। तो इसमें द ऑप्शन जो ये तीनों कारण दिए गए हैं यह सभी निगरानी तंत्र का भी इसमें शामिल होना है। टीबी का उचित निदान पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना और टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना, ये सभी राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम में शामिल है। तो यहाँ पर द ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगाब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। तो ये फोलिक अम्ल है। फोलिक अम्ल विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगाब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। ये विटामिन बोन मैरो के अंदर आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक होते हैं, अतः इनकी कमी के कारण आरबीसी के अपरिपक्व रह जाती है और ये अनियमित तथा आकार में बड़ी होकर अक्रियाशील होकर रक्त के साथ शरीर में घूमती रहती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये PUFA का है। तेल में समुचित मात्रा में PUFA पाया जाता है। पॉली इसका जो फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का संक्षिप्त रूप है। PUFA इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लें, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय घात से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? इन्फ्लुएंजा, खसरा, ठीक है, मम्स या फिर गलसुआ, ठीक है, इसको कर्ण मूल शोध भी बोलते हैं। तो ये उपयुक्त सभी। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि हवा द्वारा फैलने वाले रोगाणुओं के कारण इन्फ्लुएंजा, खसरा, कर्ण मूल शोध, गलसुआ, मम्स रोग होते हैं। अतः इन रोगों का संचरण और संक्रमण श्वसन मार्ग के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसी छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? लिपिड समृद्ध आहार, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग या फिर व्यवसाय। तो ये तीनों ऑप्शन काफ़ी अपोजिट हैं। यहाँ पर लिपिड समृद्ध आहार, ठीक है, तो लिपिड समृद्ध आहार को छोड़कर अन्य सभी आहार विटामिन डी की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बुर्का पहनने अथवा सन स्क्रीन के उपयोग से त्वचा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिससे प्राकृतिक विटामिन डी प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही ऐसा व्यवसाय जिसमें व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, उसे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को खाली स्थान से बचना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है एल्कोहल, कैफीन या कृत्रिम रंगों से। ठीक, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह से, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो इसमें से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए, खसरा भी संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। इन्फ्लुएंजा या टाइप या हिस्टीरिया रोग जो है संक्रामक रोग नहीं है। तो रोग वाला चैप्टर है उसमें यह दिया गया है। तो संक्रामक हिस्टीरिया संक्रामक रोग नहीं, यह एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी चिड़चिड़ा एवं विचलित हो जाता है, जबकि खसरा और इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण होते हैं, जबकि टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायरस से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, ठीक है, ये सभी किन इनसे कौन से रोग होते हैं आपको इनको अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम खाली स्थान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है? त्वचा, हड्डियों, नाखूनों, बालों। तो इसमें जो है बी ऑप्शन है हड्डियों से। कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। ये कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट के रूप में हड्डियों को यांत्रिक रूप से दृढ़ता प्रदान करते हैं। इनकी कमी से हड्डियां भंगुर तथा टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है तथा इनमें दर्द होता है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। यह पहले भी इसका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। अस्थि भंगुरता भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकी एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण खाली स्थान में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है अधिक आधारिक चयापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएएम का पूरा नाम है। ठीक, तो एसएएम का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट माली न्यूट्रिशन। इसमें है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है, रिपीट होने की पूरी संभावना। एसएएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया नामक रोग खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो यह प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम लाल रक्त कणिकाओं को तेजी से नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी के लक्षण क्या हैं? तो भूख बढ़ना, कब्ज, एक खांसी, छींकें और बहती नाक। तो इसमें जो राइट आंसर है, ठीक है, सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। ठीक, और ये इसमें खांसी, छींकें और
बहती नाक, काली खांसी में ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। तो इसमें है नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो उपरोक्त दोनों, गर्भवती शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मात्र ऊतकों की वृद्धि। घेंगा गाइटर से संबंधित है। तो ये इस घेंगा रोग का एक और क्वेश्चन हमको मिला था पहले। तो यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। उसमें किस खनिज की कमी से होता है, यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश स्वच्छता खालिस्तान के प्रमुख कारण है। तो ये मलेरिया के इसके कारण हो जाता है। खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश के कारण मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है। तो इसमें टेटनस टॉक्साइड जो है अनुशंसित है। यह टेटनस माता में टेटनस रोग के संक्रमण को रोकता है तथा गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है, खाली स्थान कहलाता है। तो इस संतुलित आहार सरल क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है। तो मच्छर वाहित रोग नहीं है नींद की बीमारी, फाइलेरिसियस भी होता है, डेंगू और मलेरिया भी मच्छर द्वारा जनित रोग है। तो सा ऑप्शन है इसमें नींद की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है। तो टिटनेस रोग जो है जीवाणु संक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। तो आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। खाली स्थान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी अभी तक हमने जो भी या तो दो ऑप्शन वाले जिसमें उपयुक्त दोनों वाला ऑप्शन सभी में जहाँ पर भी क्वेश्चन में आया है सही है और जिसमें उपयुक्त सभी है। तो आप एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑप्शन उपयुक्त सभी है तो संभावना प्रबल है वही ऑप्शन सही होगा। तो द ऑप्शन यहाँ पर सही है कि पोषण संबंधी आकलन एवं जांच स्क्रीनिंग के साधन के रूप में भी है यह। पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए भी। आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन है। देखिए आयोडीन वाले से संबंधित 3 प्रश्न आ गए। तो इसमें आ ऑप्शन है ठीक 100 से 150 माइक्रोग्राम, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है एल्बेंडाजोल की खाली स्थान मात्रा प्रदान करती है। तो 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल ठीक की 400 मिलीग्राम मात्रा प्रदान करती है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो इसमें वसा जो है अधिक ऊर्जा ये संचित भी हो जाता है कैलोरी से अधिक 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम में। एम आर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो 12 माह से 18 माह ठीक। इसको MPR प्रतिरक्षण भी कहा जाता है। यह मीजल, मम्स एवं रूबेला के प्रति लगाया जाने वाला वैक्सीन है। ठीक है इसका नाम मीजल ठीक है, मम्स और रूबेला MMR इसका यही फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खाली स्थान हो सकता है। तो मोटापा हो सकता है।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खाली स्थान की कमी के कारण होता है, तो फोलिक अम्ल की कमी के कारण। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है, तो यह है, ठीक है, इसमें है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल खाली स्थान से आरंभ होती है। तो प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है। ठीक, टीबी के 22 लाख मामले, यह है इसका राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। ठीक, तो भारत का विश्व में ट्यूबरकुलोसिस रोग में पहला स्थान है। ठीक है, टीबी में पहला स्थान है भारत का। ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है, तो 600 किलो कैलोरी। ठीक, इसका राइट आंसर है 600 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को खाली स्थान कहते हैं, तो एडीमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तानिका शोध या मस्तिष्क कारणों या मेनिंजाइटिस। ठीक, मस्तिष्क कारण शोध या मेनिंजाइटिस के खाली स्थान के कारण होता है, तो यह होता है, इसका राइट आंसर है, ठीक है, द ऑप्शन है इसमें सही। ठीक है ना, यह जो होता है मेंजियोकोटाइस, इससे मेनिंजोकोकस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप से मिलने वाला विटामिन इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सरल प्रश्न है, विटामिन डी। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं। टाइप 1 मधुमेह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की आवश्यकता का पता लग जाने की संभावना अधिक है, तो सीरम LDL। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि खाली स्थान से भी संबंधित है, तो प्रतिरक्षा शक्ति के घटने से। इनका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते चलें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बना लें, यह आपके एग्जाम के समय में काफ़ी मदद रहेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमुख खाली स्थान का लक्षण है। ठीक है, तो क्वासियोरकर, इसमें सभी रोगों के काफ़ी क्वेश्चन है, पोषण से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। तो चंद्रमुख जो है क्वासियोरकर रोग का लक्षण है, यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जिसमें शरीर पर सूजन आ जाती है। ठीक, कमजोरी तथा त्वचा का फटना देखा जाता है, इसके कारण पेट अत्यधिक फूला हुआ दिखाई देता। प्रोटीन की मात्रा लेने पर यह बीमारी ठीक की जा सकती है। तो लक्षण इसका मतलब क्या है, कैसे होता है, ठीक, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और उपचार भी आपको ध्यान में रखना, किस पोषक तत्व से इसका मतलब बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य के, हमने इस वीडियो में 55 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसी तरह से 2017 में जितने भी पोषण और स्वास्थ्य के क्वेश्चन हैं हम एक जगह एक उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। हम सभी पार्ट वाइज 4 भागों में विभक्त है आपका सिलेबस। पोषण और स्वास्थ्य पहला खंड है, इसके 55 क्वेश्चन हैं। तो जितने भी शिफ्ट में ये आए हुए क्वेश्चन हम एक साथ आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा देंगे, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। कई क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप यही सेम क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आगामी एग्जाम में भी मिलेंगे। और स्नातक स्तरीय एग्जाम है, इसलिए काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अच्छी प्रिपरेशन आपको एक मानक स्तर की किताबों से करना है। लास्ट क्वेश्चन है स्वस्थ बच्चे का भार खाली स्थान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है,
6 माह है, 12 माह है, 18 माह है या 24 माह। तो स्वस्थ बच्चे का भार 6 महीने की आयु तक उसके जन्म के भार का दोगुना हो जाता है। ठीक है, ये 6 माह है, इसका राइट आंसर है। यदि बच्चे का भार कम या अधिक बढ़ता है तो यह किसी बीमारी अथवा अनियमितता को दर्शाता है। तो इस तरह से हम MCQ वाली क्लास हमारे टॉपिक पॉइंट चैनल में आपको महिला पर्यवेक्षक से संबंधित मिलती रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। थ्योरी क्लासेस के लिए आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। PDF भी हम आपको इन सभी लेक्चर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।